everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, things are fine at your place. And with this, we'll start with our today's session. जो आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं वो आपके सामने हैं, that we'll be discussing. इससे पहले मैं एक उम्मीद कर रही हूँ कि आप एक एडवाइस बहुत सीरियसली ले रहे हो, वैसे तो सभी लेनी चाहिए, बट जो मंडे टू सैटरडे हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं आप उनको कम्प्लीटली वीकली रिवीजन के तौर पे संडे को रिवाइज करते हो. अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर डिगिंग अ होल फॉर योर सेल्फ, क्योंकि कुछ भी याद नहीं रहेगा, एंड में सब भूल जाओगे. जितनी रिवीजन करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक साल के करंट अफेयर्स एटलीस्ट, मतलब अब तो ऐसा हो गया कि 2 साल की कॉन्टिन्यूटी रहनी ही चाहिए, बट स्टिल 1 साल के करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछती तो है ही. तो वो 1 साल अगर चीज़ों को याद करके रखना है फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स, तो उसके लिए फॉर मेंस एज वेल, तो इनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भूल जाओगे. रिकॉल करते रहो, वीकली रिवीजन, फिर 15 दिन की रिवीजन, एवरी डे सोने से पहले एक रिवीजन क्या कवर किया है. तो मेक श्योर दैट योर रिवीजन जो है वो आपके लिस्ट में आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो, जो कि मैंने अक्सर देखा है वो टॉप मोस्ट नहीं होती, वो लास्ट की प्रायोरिटी होती है कि पहले कवर कर ले सब कुछ. वो कवर करा हुआ कुछ याद नहीं रहेगा. ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सेशंस का भी कोई मतलब नहीं है अगर आप इनको रिवाइज नहीं कर रहे हो नंबर ऑफ टाइम्स. लाइक अभी तो आपको एटलीस्ट संडे को पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए था, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वट एवर वी हैव कवर्ड. नहीं किया है कोई बात नहीं, आज कर लो, और फिर आज का जो कंटेंट है आज का मंडे से लेके नेक्स्ट कमिंग सैटरडे तक जो भी होगा उसको संडे को रिवाइज करो. तो ये हैबिट ज़रूर अपने अपने शेड्यूल में बेसिकली ये भी लेकर आओ. ठीक है, आज जो हमें आर्टिकल्स कवर करने हैं मैं उसके बारे में आपको एक इन ब्रीफ दे देती हूँ. बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पॉपुलेशन फॉर लेपर्ड्स एंड बागमती रिवर. ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है. क्यों है मैं भी आपको बताऊंगी. वाई इट इज इन न्यूज, जीएस पेपर 3. बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑब्वियसली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड बागमती रिवर जो है क्यों न्यूज में है, इफ इट इज इन न्यूज तो ऑटोमेटिकली रिवर्स तो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है ही सही, राइट. सो दैट इज ऑल्सो वेयर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, राइट. तो ये प्रीलिम्स के लिए हो गए, और एक ये मेंस के लिए भी है. ये मेंस प्लस प्रीलिम्स आप बोल सकते हो. फिर उसके बाद एक मेंस का आर्टिकल लेंगे, इंडिया कनाडा हिट पॉज ऑन एफटीए टॉक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट. अब ये जो एफटीए टॉक्स हैं बेसिकली इंडिया कनाडा हिट पॉज, वाई, क्या हुआ है ऐसा. अगर आपको याद हो तो चर्चा के विषय में मैंने आपके साथ अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था जस्टिन ट्रूडो की बेसिकली उन्हें आज 2 दिन एक्स्ट्रा और रुकना पड़ गया. रीज़न सब बताया था, और उसके कॉन्टेक्स्ट में ये भी बताया था कि वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी ये बोल रही थी कि जस्टिन ट्रूडो को संग ट्रीट नहीं किया, जिस तरीके से ट्रीट किया वैसे बाकी सभी लीडर्स को वैसे नहीं किया, कोई उनके साथ अलग से बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, राइट. तो ओपोजिशन का ये कहना है कनाडा की. अब यहाँ पर क्यों रिलेशंस में क्या है, क्या इसकी बैकग्राउंड है, हमारे कनाडा के साथ रिलेशंस कैसे हैं, पीपल टू पीपल टाइज कैसे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर कॉपरेशन, डिफेंस के अंदर, और क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कितना बायलैटरल ट्रेड है, और अभी रिसेंटली क्या सिचुएशन आ रखी है. सो ये पूरा इसको आर्टिकल को कवर करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको अभी याद हो G20 समिट इंडिया के अंदर हुई थी, और उससे कुछ दिन पहले ही हमने एक और आर्टिकल चर्चा में कवर किया था, जब दिल्ली मेट्रो कुछ मेट्रो स्टेशन पे ऐसे दिल्ली बनेगा खालिस्तान करके स्लोगन्स लिखे हुए थे, राइट. सो और वहां पर जो एक अच्छा ग्रुप का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैंने पहले भी पूछा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर बैन है, और वहां पर जो उनके लीडर हैं वो वहाँ कनाडा में बैठकर काफ़ी उन्होंने जब G20 समिट भी हो रही थी, और उन्होंने ही इसका जिम्मा लिया था कि उन्होंने ही करवाया है क्या, चाहे वो दिल्ली मेट्रो में लिखा ही क्यों ना हो, दिल्ली बनेगा खालिस्तान, या फिर जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ हैं प्रो खालिस्तानी, तो उनके पीछे उनका हाथ है. कनाडा में बैठे हैं वो ग्रुप, इंडिया में बैंड है, एक ऑर्गेनाइजेशन कनाडा के अंदर
इट इज़ रनिंग। तो यहाँ सवाल यही उठता है कि जस्टिन ट्रूडो क्यों इस पे स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कनाडा गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने चाहिए। तो इन सब का इम्पैक्ट इंडिया कनाडा के रिलेशंस पे कैसे पड़ रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी न्यूज़ में है। सो विल टेक दैट अप इन डिटेल। मेंस के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस इन वेरियस पैरामीटर्स। तो आई थिंक अब आपको इसका एक बेस पता चल गया है कि क्या ये आर्टिकल में रहेगा। तो व्हेन आई विल बी कमिंग टू दिस आर्टिकल आई डायरेक्टली टॉक अबाउट दी रिलेशंस नाउ। देन देखो, चर्चा का विषय जो होता है ना, हम उसको ऐसे लेते हैं, अच्छा ठीक है चर्चा का विषय ही तो है, सिंपल जो आसपास चल रहा है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा आर्टिकल है जो एक कॉमन मैन को भी पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है, प्लस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो एनीवे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप फिर चीज़ों को लिंक कर सकते हो, राइट, लिंक कर सकते हो। जैसे अब मेंस के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, अब ये एक आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल आपके दो चर्चा के विषय के साथ लिंक हो जाता है, राइट। सो लिंकेज इज इंपॉर्टेंट। और ये वाला आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव यशोभूमि। यशोभूमि क्या है, विल टेक दैट अप। तो पहले इसी से ही शुरू कर देते हैं। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत सी एक पिक्चर मुझे दिख रही है, जिन्हें अभी नहीं लग रही है खूबसूरत, 2 मिनट में लगने लग जाएगी, क्योंकि बहुत सी, ये जो पूरा आर्टिकल है ना, इतनी पिक्चर्स है और इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स है दैट आई बी शेयरिंग विद यू। और ये क्या है अभी बताते हैं। देखो, जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान है ना, तो ये एक जगह है जहाँ कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर मीटिंग्स, या आप बोल सकते हो अभी G20 की समिट जो हुई भारत मंडपम, तो ये एक है। इसके अलावा तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पर किया है? द्वारका के अंदर। तो मतलब बहुत गैप पड़ जाता है, किस तरफ है, तो एक एक्सट्रीमली इस तरफ है, लाइक दिस, राइट। तो द्वारका के अंदर सेक्टर 25 यहाँ पर इनोग्रेट किया है। मैं आपको इसकी बहुत सुंदर सी पिक्चर्स अभी दिखाऊंगी, इसका थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। यशोभूमि इज, पहले तो यशोभूमि नाम है, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट MIC फैसिलिटीज। MIC मतलब जहाँ मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस होंगी। सो जैसे कि अभी G20 समिट यहाँ पर हुई थी प्रगति मैदान में, तो सेम गोज विद यशोभूमि सेंटर, जहाँ मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, एग्जीबिशंस होंगी, और विद प्रोजेक्ट एरिया ऑफ ओवर 8.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। कन्वेंशन सेंटर ऐसा है दैट इज बिल्ड अक्रॉस मोर देन 73,000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। इसके अंदर 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, एक मेन ऑडिटोरियम है, बॉल रूम है, आई एम सॉरी, एंड 13 मीटिंग रूम्स हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी है ऑफ होल्डिंग 11,000 डेलीगेट्स। तो मैं आपको इसके मेन ऑडिटोरियम की पहले पिक्चर दिखाती हूँ। मेन ऑडिटोरियम इज द प्लेनरी हॉल फॉर द कन्वेंशन सेंटर, जिसके अंदर इस मेन ऑडिटोरियम में 6,000 गेस्ट की सिटिंग कैपेसिटी है। इसके अंदर ऑटोमेटेड सीटिंग सिस्टम इसके अंदर है। बेसिकली यहाँ पर जो वेरियस जिस तरीके से डेलीगेट्स आते हैं या गेस्ट जिस तरीके से आते हैं, उस हिसाब से यू कैन गो फॉर वेरियस सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो, राइट। तो ये देखो, है ना सुंदर, बहुत ही अच्छा सुंदर बना हुआ है। इसको सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हुए ये बना है। यू कैन सी दिस पिक्चर दैट इज हैविंग दिस मच ऑफ कैपेसिटी। एंड इसी के साथ साथ एक बॉल रूम भी है। बॉल रूम इज लाइक, जैसे अभी G20 समिट हुई, अब G20 समिट में जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्वाइट किया लीडर्स को फॉर डिनर, राइट। तो वैसे ही इट्स लाइक इट कैन होस्ट अराउंड 2500 गेस्ट with an additional open area sitting up to 500 people। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। दिस इज द बॉल रूम, राइट। जैसे डिनर हुआ तो यहाँ हो गया, लाइक दैट। सो इसकी कैपेसिटी है 2500 गेस्ट की अप्रॉक्सीमेटली इट कैन होस्ट, एंड एडिशनल ओपन एरिया भी है सिटिंग अप टू 500 पीपल। द 13 मीटिंग रूम्स आर स्प्रेड अक्रॉस 8 फ्लोर्स एंड दे आर डिजाइन टू अकोमोडेट रेंज ऑफ मीटिंग्स ऑफ डिफरेंट स्केल्स। इसी के साथ साथ यहाँ पर यू विल सी इट ऑल्सो ऑफर्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्जीबिशन हॉल्स स्पेनिंग ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, राइट। इट विल होस्ट एग्जीबिशन हो गई, ट्रेड फेयर हो गई, बिजनेस इवेंट हो गए, एंड मीडिया रूम्स, VVIP लाउंज, क्लॉक फैसिलिटीज, विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर, टिकटिंग काउंटर्स। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर है
दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मतलब ये आप ये वाली पिक्चर भी देखो, पूरा सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हुए ये बनाया है, राइट. जैसे कि ऊपर से जो लाइट आ रही है, एक्स्ट्रा लाइटिंग की ज़रूरत ना पड़े. यहाँ पर यू कैन सी है, राइट, ओपन है. और दिस इज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट पूरा टिकटिंग काउंटर और बाहर काउंटर, और बाहर आप पूरा वेट कर सकते हो. काफ़ी सुंदर और अच्छा बना हुआ है. और यहाँ पर ये तो मैंने बॉल रूम की तस्वीर आपको दिखाई दी. सो एडिशनल, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटमेंट, द कन्वेंशन सेंटर इन यशोभूमि इज इक्विप्ड विद लार्जेस्ट एलईडी मीडिया पैकेट इन द कंट्री. तो आप ये देख रहे हो, दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, द एलईडी पैनल, राइट. यहाँ पर जो भी जिसकी इवेंट होना है, जैसे अभी G20 होना था, तो यहाँ पर इसको शोकेस किया जा सकता है, राइट. सो पूरा जो ये यशोभूमि है, दैट इज डिजाइन इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ सस्टेनेबल मैनर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करते हुए यहाँ पर चीज़ों को लाया गया है, राइट. ओके, नेक्स्ट यू गो विद द अदर आर्टिकल, जहाँ पर दोनों कंट्रीज जो हैं, इंडिया और कनाडा, they are basically pausing, or they have paused their negotiations on bilateral free trade agreement. तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसा है, किसकी बात हो रही है? अब थोड़ा सा इंडिया कनाडा के रिलेशंस पे चलते हैं. हुआ क्या है, इंडिया और कनाडा ने रिसेंटली अपनी जो डिस्कशंस थी रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दे हैव हॉल्टेड दैट, राइट. और ये पॉज आया है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स कि देखो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, G20 समिट में भी इसको एक बहुत इंपॉर्टेंटली कन्वे किया गया कनाडा को कि उस पर ऑब्वियसली यू नीड टू टेक सम एक्शंस. एंड उसी के चलते दिस पॉज हैव कम बिकॉज ऑफ दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अगेंस्ट इंडिया. दे आर डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल भी बताया. जैसे G20 समिट से पहले हमने देखा था दिल्ली मेट्रोज पे, कुछ मेट्रोज पे वहाँ की वॉल्स पे लिखा हुआ था दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसे करके था. और डायरेक्टली वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में बैंड है, वहाँ के लीडर्स कनाडा में बैठकर ओपनली दे से कि हाँ ये हमने किया है. तो इसके अगेंस्ट कनाडा को एक्शंस लेने चाहिए, राइट. तो ये बात है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को कहना चाहते हैं, और एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. तो ये इसको कॉन्टेक्स्ट बनाते हुए इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. देखो, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो 1947 में ही एस्टैब्लिश हो गए थे, और 2015 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाज एलिवेटेड, राइट. कमर्शियल रिलेशंस की बात करूं तो इंडिया जो है वो इंडिया इज कैनेडाज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. 2022-23 के अंदर बाइलेटरल ट्रेड के कुछ नंबर्स हैं दैट यू कैन रिमेंबर, जो आपके मेंस में आप इनको लिख सकते हो. इंडिया ने वर्थ $4.10 बिलियन एक्सपोर्ट किया है टू कनाडा. क्या एक्सपोर्ट होता है कनाडा, वो अभी बताऊंगी. और ये नंबर पिछले साल से इंक्रीज ही हुआ है, कम नहीं हुआ, एक्सपोर्ट ज़्यादा ही किया है. ऑन द अदर हैंड, जो इंडिया ने गुड्स को इम्पोर्ट किया है फ्रॉम कनाडा, वो है नियर अबाउट $4.05 बिलियन, और इम्पोर्ट भी ज़्यादा ही हुआ है 2021-22 के कंपैरिजन में, जिसमें इम्पोर्ट था $3.13 बिलियन का, राइट. क्या एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया टू कनाडा? जैसे ज्वेलरी, जेम्स, प्रीशियस स्टोन, इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स, ये भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट करते हैं हम. रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथिंग. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू कनाडा. ठीक है, चाहो तो ये लिख सकते हो, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है. ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट क्या होता है कनाडा से इंडिया, क्या आता है? एसेंशियल आइटम्स लाइक पल्सेस, न्यूज प्रिंट, वुड पल्प, पोटैश, आयरन स्क्रैप, कॉपर, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये सब कनाडा से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया. तो ये हो गया आपका ट्रेड की तरफ. अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात. तो कैनेडियन पेंशन फंड्स हैव क्यूमुलेटिवली इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया हुआ इंडिया के अंदर? $55 बिलियन का. और अगर मैं बात करूं FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फ्रॉम कनाडा टू इंडिया, वो कितना है? $4.07 बिलियन. सो सिंस द ईयर 2000. ट्रेड एग्रीमेंट की बात करूं तो दोनों कंट्रीज ने मार्च के अंदर 2022 के में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दे रीस्टार्टेड द नेगोशिएशंस ऑन दिस,
अब दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली टू एनहांस द इकोनॉमिक टाइज एंड द कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. उसके बाद देयर वाज अनदर एग्रीमेंट ऑल्सो, दिस इज द नेम अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, राइट. This agreement is expected to bring early commercial benefits to both the nations. So negotiations जो हुई they were resumed in 2022 में अप्रैल में and in the same year जुलाई के अंदर भी, and there were 9 rounds of discussion. अगर मैं बात करूँ असिस्टेंस प्रोग्राम की, तो कनाडा जो है चैलेंजेस बाद में करेंगे. मैं पहले आपको कुछ और इनके कनाडा और इंडिया कनाडा के रिलेशंस में काफ़ी और फैक्टर्स भी हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट. सुनोगे तो बहुत अच्छा है, और साथ साथ अगर लिखना चाहो तो यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, बट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. कनाडा हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इन इंडिया, राइट. हालांकि 2006 में ये प्रोग्राम एंड हो गया था ड्यू टू चेंज इन इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एड. सो उस प्रोग्राम के चलते इट प्रोवाइडेड $2.39 बिलियन की एड टू इंडिया, राइट. ये प्रोग्राम जैसे मैंने बताया इट एंडेड. डिस्पाइट दैट एंड कैनेडा कंटिन्यूज टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स इन इंडिया थ्रू देयर ग्रैंड चैलेंजेस कैनेडा, राइट. अब इसके अंदर चाहे मैटरनल, न्यू बॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, ये सब पे दे प्रोवाइड सपोर्ट, एंड दिस सपोर्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो भी हैं उनमें भी. न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करूं तो यहाँ पर कनाडा और इंडिया का जो कॉपरेशन है न्यूक्लियर कॉपरेशन, वो 1956 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था जब हमने ये कॉपरेशन किया था स्माइलिंग बुद्धा. सो 1974 में इंडिया कंडक्टेड दिस न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी वजह से थोड़े रिलेशनशिप जो है इट डिटोरेटेड, राइट. दैट अफेक्टेड द न्यूक्लियर कॉपरेशन. 2010 तक की बात करूं तो न्यूक्लियर कॉपरेशन कनाडा और इंडिया के बीच में इट हैज यू कैन से रीकिंडल्ड विद द साइनिंग ऑफ न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है कनाडा, एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन द टेक्नोलॉजी समिट ऑल्सो इन 2017. कोलैबोरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत हुआ है, स्पेस में भी हुआ है, और साथ ही साथ 2022 के अंदर इंडो पैसिफिक में कॉपरेशन. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. रिलेशन इंडो पैसिफिक में. सो बेसिकली Canada unveiled its Indo-Pacific strategy, right? Canada अगर आप भूले, ये बात नहीं भूली जा सकती, Canada G7 का भी पार्ट है, and it has a significant portion of its population with its roots in Indo-Pacific region, right? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं people to people की बात करूँ, सबको कनाडा जाना है. India is home to one of the largest Indian Canada is home to one of the largest Indian diaspora in the world. अगर आप लगाओ तो with around 1.6 million people of Indian origin, और overall they constitute 4% of the Canada's total population. Canadian politics के अंदर भी 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है दे आर विद देयर इंडियन हेरिटेज. तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, एंड इन्फ्लुएंस भी है, कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं. लेकिन ये चीज़ें बहुत सुंदर लग रही हैं. अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत है सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स. Canada is slow to act against anti-India elements on its soil. Recently, Toronto के अंदर एक हिंदू टेम्पल was vandalized also, right? So, Indian origin people पे attack. Canadian comments over India's farmer protest, India's cancellation of diplomatic talks in response. तो basically बात ये है कि जो tensions बढ़ रहे हैं, that is due to Canada providing refuge to सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स देयर. हालांकि कनाडा ये बोलता है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो इस केस के अंदर ही लगती है. अब इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस एंड कंसर्न्स हैं दैट यू कैन राइट इन योर मेन्स आंसर. सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स, डायस्पोरा रिप्रेजेंटेशन, मतलब देखो यहाँ पर ऐसा भी है, सम from the diaspora, basically some groups, or you can say few of the people from Indian diaspora in Canada, they are
politically supported by pro-Khalistani groups. That is causing a concern in India. Tensions और एक्शंस लेने की बात है, ऑब्वियसली है. तो इसी के चलते इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को G20 समिट में स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट एक्सप्रेस करी है अबाउट द कंसर्न्स अबाउट दीज प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज दैट आर इन कनाडा एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेन इन दी रिलेशंस. और इसी के चलते इंडिया एंड कनाडा हैव टेम्परेरीली halted their discussions on comprehensive economic partnership agreement and a free trade agreement, and this pause is due to these political differences between these two nations, and talks are expected. But once basically you can say resume these issues and address these issues, you can say better. So talks are expected to resume once these issues are addressed, right? So this was all regarding your India-Canada relations. I hope चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं. They were very important and मेंस के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, इवन ये तो इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, राइट, बोथ वेज. सो moving on to the next one, recently Maharashtra government has decided to sterilize leopards for sustainable management of population for leopards in the state. महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है लेपर्ड्स और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है, जो इंजरीज और डेथ का नंबर जिसकी वजह से हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके रिस्पॉन्स में in response to, you can say, these rising number of leopards and this issue, government has decided to sterilize them. Sterilize them means performing surgeries to prevent leopards from having babies, right? So aim is to manage the leopard population, ताकि आप लेपर्ड कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट कर सको और ह्यूमन कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट कर सको. दैट इज अ गुड, यू कैन से, यू कैन मेक इट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ GS पेपर 3. और एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ऐसा एक टॉपिक है, काफ़ी सुर्खियों में रहता है, राइट? तो ऐसे स्टेप्स जो हैं ये आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो. तो 2019-20 में महाराष्ट्र में 58 ह्यूमन डेथ हुई ड्यू टू लेपर्ड्स, ओवर हाफ दी 97 कैजुअलिटीज इन 2010 से 2018. तो महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग लेपर्ड पॉपुलेशन एंड नीड टू प्रोटेक्ट लेपर्ड्स एंड ह्यूमन कम्युनिटी, ये जो लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है इसके चलते दे हैव डिसाइडेड टू स्टेरिलाइज दी लेपर्ड्स, राइट? एड्रेस क्या करेगा वो बता ही दिया, इसका पर्पस क्या है, लेकिन कंसर्न्स हैं. देखो, देयर आर few concerns about whether sterilization will, first of all, whether it will be truly effective in managing the leopard population. दूसरा, importance of conducting it through scientific research, training of veterinarians training them well to perform the sterilization procedures. और एक और कंसर्न भी है, दिस स्टेरिलाइजेशन माइट कॉज स्ट्रेस टू द लेपर्ड्स ऑल्सो. तो ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस कैरी आउट हो विद basically the way that it minimizes the stress. And see, there's also an emphasis on addressing conflicts and gaining community support also for the conservation efforts. कि conservation, देखो, जब भी आपको conservation efforts भी करने हैं तो community का support बहुत ज़्यादा important है. जब आप passing zone से जा रहे हो, पहले तो animal passing zone से जा रहे हो, तो make sure कि आप वहाँ रुको नहीं. दूसरी बात, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो एक चीज़ आती है कि वेदर यू आर एनक्रोचिंग इनटू देयर एरियाज या वो एनक्रोच कर रहे हैं आपके एरियाज में. बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम उनके घरों में जा रहे हैं, राइट? और उसके बाद यू कैन, ये जो पासिंग की जगह यू कैन क्रिएट इको ब्रिजेस ऑल्सो. ना, इको ब्रिजेस एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं कि एक क्रॉसिंग नीचे से हो गई और एक क्रॉसिंग ऊपर से हो गई, राइट? सो इस तरीके से चीज़ों को प्रिवेंट भी किया जा सकता है. नाउ एज फार एज लेपर्ड्स आर कंसर्न, थोड़े से पॉइंट्स जो हैं याद कर लेते हैं. साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पैडस, याद में रख लेना. Leopards are a type of big cat only and they are the smallest among their big cat relatives. Tigers, lions, jaguars, snow leopards and leopards. Leopards are famous for their ability to live in different kinds of places and they come out at night. अगर UPSC पूछ ले तो yes, they are nocturnal hunters. और उनकी डाइट क्या होती है? They consist of small plant eating animals, cheetal, hog deer, wild boar,
राइट. एंड कुछ लेपर्ड्स हैव अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड मेलनिज्म, अगर आपने सुना हो, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है एंड दे आर एंटायरली ब्लैक, राइट. एंड अ लेपर्ड विद दिस कंडीशन, जहां पर उनकी स्किन एंटायरली, अगर हाई मेलनिज्म होता है तो ऑब्वियसली स्किन एंड स्पोर्ट्स जो है दे टर्न एंटायरली ब्लैक. दैट इज व्हाई दीज लेपर्ड्स आर कॉल्ड एज ब्लैक पैंथर्स, राइट. सो इट जस्ट डिफरेंस इन दी कलर, राइट. सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. हैबिटेट, it occurs in wide range in sub-Saharan Africa with small parts of Western and Central Asia, on the Indian subcontinent, Southeast and East Asia, ये मैंने आपको बता ही दिया है. Population की बात करूँ, so there has been according to status of leopards in India 2018 report that is released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 60% increase है in the population count of leopards in India, right. लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद कर्नाटका में, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर. थ्रेट क्या है? हैबिटेट लॉस, ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट और इलीगल ट्रेड होना, पोचिंग फॉर द इलीगल ट्रेड ऑफ स्किन्स एंड बॉडी पार्ट्स. IUCN स्टेटस में वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 के अंदर है. नेक्स्ट यू हैव a river that we'll talk about. Recently a boat that carried 32 school students, कहाँ पर बात हो रही है? बिहार, मुजफ्फरपुर. हुआ क्या है? A tragic incident has occurred जहाँ पर ये बोट जो है tripped over, or you can say turned upside down in Bagmati river located in मुजफ्फरपुर, बिहार. तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. बोट lost the balance and stability and ended up flipping over the river, and ये इंसिडेंट इस रिवर में हुआ है. तो ये रिवर जो है ये फ्लो करती है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया. लेट मी शो दिस कंटेंट, राइट. इट फ्लोज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एंड इट्स व्हाट वी कॉल अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, दिस टर्म. सो ये रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? शिवपुरी हिल्स टू द नॉर्थ ऑफ काठमांडू एंड फ्लोज साउथवर्ड. तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ काठमांडू से शुरू होती है, फ्लो करती है नेपाल में, और काठमांडू वैली से फ्लो करती है, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द काठमांडू इट गोज इनटू बिहार स्टेट ऑफ इंडिया. एंड इट इज कंसिडर्ड द सैक्रेड रिवर ऑल्सो बाय हिंदूज, बाय बुद्धिस्ट, 2 मेजर रिलीजन्स. पीपल होल्ड इट इन हाई रिगार्ड, कंसिडर इट होली. इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है दे आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू दिस लार्जर रिवर. दे आर विष्णुमती, हनुमानती, धोबीकोला, राइट. सो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं. इवेंचुअली बागमती रिवर जो है इट जॉइन्स विद नारायणी रिवर, एंड व्हेन दे जॉइन दे मर्ज, बेसिकली दे मर्ज एंड इवेंचुअली दे मेक देयर वे एंड फॉल इनटू दे जॉइन गंगा. ठीक है. सो ये है इसका कोर्स ऑफ एक्शन, द फ्लो. सो ये था आज का सेशन. एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो रह गया है, दैट आई टेक अप टुमारो. इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से कवर करेंगे इन डिटेल, जिसमें मैं इसका लोकेशन, इसकी हिस्ट्री, इट इज सराउंडेड बाय रिवर, क्लाइमेट, फ्लोरा, फना, बहुत कुछ होने वाला है. सो इसीलिए कल के सेशन में पहला आर्टिकल हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व कवर करेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस सेशन. दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. Happy learning. All the best.